छात्रों, जैसा कि शांति देवी इंटर कॉलेज में जो ऑनलाइन क्लासें हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो कक्षा 10 में द्विघात समीकरण का अभ्यास चल रहा है। और कल हम आप लोग को बताए थे कि जांच करने के लिए कि जांच कीजिए या पता लगाइए कि दिए गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम उसको कैसे हल करते थे। इसका एक मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समीकरण को हल करने के बाद हम इसके मानक समीकरण से तुलना करते थे, और तुलना करने के बाद अगर उस व्यंजक या उस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता था तो हम पता करते थे कि यह द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होता था तो द्विघात समीकरण नहीं है, वो रैखिक समीकरण है। इसी क्रम में आज हम अभ्यास 4.2 में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। आपके सामने हमने 2 प्रश्नों को लिख दिया है। इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और इसी तरीके से अभ्यास में दिए हुए अन्य प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको पता करना है इसके मूल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मूल क्या होता है। देखिए, मूल का मतलब होता है कि अगर यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे, अर्थात x के 2 मान प्राप्त होंगे, और वही जो 2 मान होंगे वही इसके मूल कहलाए। तो चलते हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले ये आपको पता करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। या हम जब स्टैंडर्ड फार्मूले से मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि यह द्विघात समीकरण है। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपका यहां से अगर हम इससे तुलना करें तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -10 होता है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए इसके बीच वाले भाग को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, अर्थात p प्लस क्यू इज इक्वल टू -3 होना चाहिए, एंड ये p इंटू क्यू इज इक्वल टू आपका 10 होना चाहिए। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए इसका अगर हम गुणनखंड कर दें -2 इंटू 5 -2 इंटू 5 या 2 इंटू -5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो -3 हो जाएगा। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। याद देखिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां हम देख रहे हैं ये जो समीकरण है 4 पदों में विघटित हो गया, और यहां हम देख लेंगे 2 इंटू 5 करेंगे, -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 हो जाएगा, और -5 में से 2 ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पद को इकट्ठा करेंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं इन दोनों पदों में x हमको मिल रहा है कॉमन, तो एक क्वेश्चन में x -5 बच जा रहा है, और यहाँ +2 कॉमन मिल जाएगा तो x -5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन में x -5 है, x -5 को हम कॉमन ले लेंगे और x +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको गुणनखंड कर लिए, तो यदि x -5 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो एक मूल हमारा x इज इक्वल टू 5 मिल जाता है, और यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो दूसरा मूल हमारा x -2 मिलता है। ठीक है।
यही हमारा ये जो दोनों हुए, 5 और -2 मिले, ये इस समीकरण के मूल हैं। आज समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन को हम हल करते हैं और एक रूट वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने के बाद इसी प्रकार हम आपको क्वेश्चन देंगे और आप हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है √x² + 7x + 5√2। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बीच वाले भाग को तोड़े हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम 7x को तोड़ेंगे और इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पे 7x हो जाए और गुणा करने पे √2 × 5√2 अर्थात 10 हो जाए। चलिए हल करते हैं। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। यहाँ हम एक बार देख लेंगे, 2x और 5x को जब जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया है। इसी तरह 2 और 5 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे 4 पद बन गए, चारों पदों में से हम कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा √2x, यहाँ बचेगा x + √2। जो इस कोष्टक में आया है कोशिश करेंगे अगले कोष्टक में वही आए। यहाँ हम देख रहे हैं 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + √2 = 0। यहाँ देख रहे हैं x + 2 है, x + 2, अतः x + 2 कॉमन मिल जाएगा और अगले क्वेश्चन में बचेगा 2x + 5 = 0। यहाँ हम इसका गुणनखंड कर दिए हैं। यदि x + √2 = 0 हो गया तो x = -√2, एक मूल मिल गया हमको। और यदि √2x + 5 = 0 तो √2x = -5, +5 को जब उधर ले जाएंगे तो -5 में हो जाएगा। सो x = -5/√2। तो इसके भी 2 मूल मिल गए हमको, 2 मूल हमको मिल गए। यही मूल अगले प्रश्नों में भी आपको पता करना है, यही मूल अगले प्रश्न में भी पता करना है। अब मैं 1-2 प्रश्न को आपके सामने लिख रहा हूं, आप हल करके और ग्रुप में शेयर करिएगा। देखिए जैसे हमने पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल किया है, उसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जहां भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ग्रुप में शेयर करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0। जैसे हमने पहले प्रश्न को बीच वाले भाग को तोड़ा है, उसी प्रकार आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच वाले भाग को तोड़ेंगे। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे और इस प्रश्न को भी उसी प्रकार करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 को हम हल करेंगे। इसमें दिया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसको हम हल करेंगे। कर है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं, कुछ माना जाता है, तो हम यहाँ हल कर रहे हैं और मान रहे हैं कि माना पहली संख्या जो है बराबर x मान, पहली संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जैसे कि अगर कोई कह दे कि 2 संख्या और 2 संख्याओं का योग 15 है, सपोज करिए 2 संख्या कोई है और दोनों का योग 15 है, तो अगर एक संख्या मान लिए 7 है तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए या तो 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर इन दोनों को ऐड करके जोड़ लेंगे,
ऐड करके देखेंगे कि इनका योग 15 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम पहली संख्या अगर मान लिए x है तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस, दूसरी संख्या में हमारी 27 माइनस x। ये तो प्रथम कंडीशन से कहा। अब इसमें ये कंडीशन लगाया है कि दोनों का गुणनफल सॉरी, अब यहां हम प्रश्नानुसार इन दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे। तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 हो गया। या पहली संख्या, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस 27 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमको ये कंडीशन पता नहीं है कि कौन संख्या बड़ी है, पहली बड़ी है कि छोटी बड़ी है। तो दोनों में से आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 27, क्योंकि ये कंडीशन अगर पता है कि पहली बड़ी है दूसरी से या दूसरी बड़ी है पहली से, तो हम इसमें से घटाते, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका, जैसे हम द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए हल किए हैं वैसे हल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 27x और 182 को इस साइड जब हम लाएंगे तो 182 बराबर, अब हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182। जैसे पहले प्रश्न में हम बीच वाले भाग को तोड़ते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम बीच वाले भाग को तोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको तोड़ना नहीं आता है तो हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं। जो इसका ये भाग दिया है, इस भाग का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इस भाग का हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आप गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये इसका गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया है। अब जो इसका ये गुणनखंड वाला भाग है, इसी भाग को आपस में इधर उधर करके जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं 7 गुना 14 और 13, इन दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हमको 27 मिल जा रहा है। और इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 182 हमको मिल जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर, ठीक है। फिर इसी तरह से ये चार पद जब बन गए तो इन चारों पदों में से हमको कॉमन लेना है। यहाँ देख रहे हैं x माइनस 14, यहाँ x कॉमन लिए तो x माइनस 14 बच गया। यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में एक ही पद हमको कॉमन मिलेगा x माइनस 14, और अगला हमको मिल रहा है x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। दूसरा, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। एक मूल हमको 13 मिल गया, दूसरा मूल हमको 14 मिल गया। तो अब हम इसका सत्यापन करेंगे कि क्या वास्तव में जो संख्या या जो मूल हमको मिला है ये सत्य है या असत्य है। इसका सत्यापन करेंगे। अब इसके सत्यापन के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कैसे आप सत्यापन करेंगे कि यह दोनों जो मूल मिला है ये सत्य या असत्य है। तो पहले कंडीशन से हम इसका सत्यापन करना शुरू करेंगे। एक x बराबर 14 मान आया है, अर्थात एक मूल 13 आया है और दूसरा मूल 14 आया है, और x बराबर 13 आया है। तो पहले कंडीशन से अगर हम इसका सत्यापन करेंगे तो 13 और 14 कितना हो गया 27। और इसमें भी ये कहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करना है
जिनका योग 27 हो। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो 13 और 14 दो संख्याएं मिली हैं उसका योग 27 हो गया है। तो पहले कंडीशन से हमारा ये जो दो मान मिले वो सत्य है। दूसरे कंडीशन से ये कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 अर्थात 182 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 मिल रहा है। अतः प्राप्त हुआ मान सत्य है। इसी प्रकार आगे भी आप प्रश्नों को हल करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानियां आती हैं तो आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग को बताएंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर जी ये दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ ऐसी परेशानियां हैं। तो इसी तरीके से हम आपको कल इसका चौथा पांचवा प्रश्न को बताएंगे। धन्यवाद।